नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। गुटबाजी कंट्रोल करने बिहार पहुंचे अमित शाह के मुंह पर बीजेपी विधायकों ने दिए धड़ाधड़ इस्तीफे। एक तरफ बीजेपी कोई सभा में मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की मीटिंग में बवाल खड़ा हो गया है। खबर है कि बिहार की चुनावी तैयारियों से अमित शाह बेहद नाराज हुए, तो नेताओं ने भी कथित चाणक्य को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा है। तो फिलहाल अमित शाह की कितनी डबल फजियत हुई है बिहार में, आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन पहले जेडीयू को खत्म करने के चक्कर में कैसे भारतीय जनता पार्टी उल्टा फंस गई है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि टिकट न मिलने से नाराज पीरपैंती बीजेपी विधायक ने दिया इस्तीफा, निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही झटके में 101 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां मैथिली ठाकुर जैसे नए चेहरों को टिकट मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ 7 बार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके नंद किशोर यादव तक का टिकट काट दिया गया है। खबर है कि 80 विधायकों में से 19 के टिकट काट दिए गए हैं, जिसके बाद से भूचाल आ गया है। बवाल तो इतना ज्यादा खड़ा हो गया है कि एक तरफ बीजेपी की रैली में मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भड़के हैं। अब आप लोग जो कर रहे हो ना, वो मर्यादा नहीं है। तो पोस्टर पर तो जिंदाबाद लिखा है, लेकिन नारे मुर्दाबाद के लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की रैली में बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ही नेता मनोज तिवारी को दौड़ा लिया है। खबर है कि राम सूरत राय का टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए हैं। मतलब ये सब तो बिहार में तब हो रहा है जब बीजेपी के कथित चाणक्य बिहार में मौजूद हैं। एक तरफ इस्तीफे हो रहे हैं, दूसरी तरफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, अमित शाह ने भी बिहार के छपरा में विशाल रैली का आयोजन किया है और इस रैली में नारा दिया है कि 20 साल का रिकॉर्ड तोड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के ठीक सामने बीजेपी के ही दिग्गज नेता बागी हुए जा रहे हैं। खबर है कि बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे तक ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है, तो तहलका मच गया है। आपको बता दें कि ये वही अश्विनी चौबे हैं जो कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांग रहे थे और अब अपने बेटे का निर्दलीय नामांकन दाखिल करवा के बीजेपी के वोट काटने की तैयारी कर चुके हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने टिकट बांटने में ऐसी सोशल इंजीनियरिंग को सेट किया है कि आरजेडी को तगड़ा फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पहले तो चिराग पासवान की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, फिर पहली सूची में जेडीयू ने एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया। दूसरी और आखिरी सूची में जेडीयू की तरफ से सिर्फ 4 मुसलमानों को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। मतलब साफ है कि सीट बंटवारे से नाराज नीतीश कुमार ने पलटने की भूमिका तैयार कर ली है। मतलब जो नीतीश कुमार 17% मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते थे, जिन नीतीश कुमार की पार्टी के वक्फ कानून को सपोर्ट करने के बाद जेडीयू में दिग्गज नेताओं के सामूहिक इस्तीफे हुए, वो नीतीश आखिर क्यों मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं? खेल समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों के वोट से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए जेडीयू ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है। ऐसे हालातों में ये पूरा 17% मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी और कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है कि नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे तो उन्हें मुस्लिम वोट बैंक नहीं मिलेगा। तो क्या इसीलिए सीट शेयरिंग से नाराज नीतीश कुमार ने जेडीयू की परंपरा को तोड़ते हुए कोई बिना सूची जारी किए धड़ाधड़ सीएम आवास से टिकट बांटे हैं? पहले तो मुसलमानों को टिकट दिया नहीं गया, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने की स्थिति में लालू प्रसाद यादव को भी
अपनी तरफ करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के बाद से तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव का तो यहाँ तक कहना है कि नीतीश कुमार नहीं अब जेडीयू को चला रहे हैं। जेडीयू को चलाने वाले नेता हैं संजय झा, विजय चौधरी और लल्लन सिंह। एक तरफ तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने आरएसएस से बीजेपी और बीजेपी के बाद जेडीयू में आए संजय झा की टिकट सूची को किनारे कर दिया है, उस सूची की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। मतलब नीतीश कुमार को बिहार मुख्यमंत्री चेहरा घोषित न करना अमित शाह को कितना भारी पड़ने वाला है, ये साफ दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इसीलिए खेल किया जा रहा है। आपको बता दें, अगर कुर्सी छोड़ने की नौबत आई तो नीतीश को तेजस्वी यादव तो मंजूर हैं, लेकिन भाजपाई सीएम नामंजूर है। मतलब जिन नीतीश कुमार को लेकर दावा किया जाता है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उन्होंने ऐसा दांव चला है कि बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। खबर है कि देर रात तक चली मीटिंग में अमित शाह ने एक एक सीट की जानकारी ली है और इस जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के खेल में भाजपा बुरी तरीके से फंस गई है। पहले तो नीतीश कुमार पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अब दहाड़ रहे हैं। एक तरफ मोदी शाह की जोड़ी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पलट गए। खबर है कि नीतीश कुमार अब किसी की सुनने वाले नहीं हैं, इसीलिए नीतीश को मनाने बिहार से दिल्ली भागे अमित शाह भी मात्र 15 मिनट में मीटिंग खत्म करके भाग खड़े हुए। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो नीतीश कुमार की मांग ठुकराने के बाद से अमित शाह नीतीश को ठिकाने लगाने का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये फॉर्मूला कमाल दिखाएगा और क्या इस फॉर्मूले के तहत संजय झा के साथ मिलकर अमित शाह ने जेडीयू को तोड़ने की प्लानिंग बनाई है? फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में अमित शाह की ये प्लानिंग भी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। और जब मोदी के चाणक्य ही फेल हो गए हैं, तो चुनावों के बाद मोदी की कुर्सी का क्या होगा और बिहार चुनावों में एनडीए का क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या सबसे बड़े चाणक्य नीतीश कुमार साबित हुए हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।